चीले के अंडेस माउंटेन्स के ऊपर अताकामा डेजर्ट के बीच में एक मॉडर्न साइंस का कमल है। ये है आल्मा द अताकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे। ये सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, ये एक टाइम मशीन है, एक कॉस्मिक स्टोरी टेलर है। आल्मा दूर के यूनिवर्स में झांकता है, स्टार्स के जन्म और गैलेक्सीज के बदलाव के सीक्रेट्स बताते हुए। ये लाइट के हल्के से विस्पर्स कैप्चर करता है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। अताकामा डेजर्ट ऐसे ऑब्जर्वेटरी के लिए अजीब जगह लग सकती है, लेकिन यही हर्ष एनवायरनमेंट इसे परफेक्ट बनाता है। हवा पातली और ड्राई है जिसे अनपैरेलल्ड क्लैरिटी मिलती है। लाइट पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है जिसे कॉस्मोस का अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिलता है। यहाँ ISS डेसोलेट लैंडस्केप में ह्यूमंस ने यूनिवर्स के लिए एक विंडो बनाया है। अल्मा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक एग्जाम्पल है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर ISS ड्रीम को रियलिटी बनाया है। ISS अरे में 66 हाई प्रिसिजन एंटेनास हैं जो एक साथ काम करते हैं। ये एक सिंगल जायंट टेलीस्कोप की तरह काम करते हैं जिसका रेजोल्यूशन किसी भी सिंगल डिश से कहीं ज्यादा है। ये रिमार्केबल टेक्नोलॉजी ह्यूमन यूनिवर्स को पहले कभी न देखे गए डिटेल में स्टडी करने की परमिशन देता है। अटाकामा डेजर्ट धरती के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में से एक है। यहाँ बारिश एक रेयर इवेंट है, कभी कभी डिकेड्स तक नहीं होती। हवा पतली और ड्राई है, सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए बहुत कम प्रोटेक्शन देती है। फिर भी ये बरन लैंडस्केप अपने अंदर एक अलग ही खूबसूरती लिए हुए है। इसकी ड्राई और साफ ब्यूटी एंड प्रिस्टीन स्काइज ने एक्सप्लोरर्स और एस्ट्रोनॉमर्स को सेंचुरीज से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। डेजर्ट की ड्राई एयर अल्मा के ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मिलीमीटर और सब मिलीमीटर वेव्स को अब्सॉर्ब कर लेता है जिन्हें डिटेक्ट करने के लिए एल्मा को डिजाइन किया गया है। अटाकामा की ड्राई एयर एक जायंट विंडो की तरह काम करती है जिससे यूनिवर्स से आने वाले ये सिग्नल्स बिना किसी रुकावट के ही टेलीस्कोप तक पहुंच जाते हैं। ये इसे स्पेस के उन कोल्ड डस्टी रीजन्स को ऑब्जर्व करने के लिए एक परफेक्ट लोकेशन बनाता है जहां स्टार्स और प्लैनेट्स का जन्म होता है। अल्मा साइट की हाई अल्टीट्यूड सी लेवल से 16,500 फीट अपर इसकी कैपेबिलिटीज को और भी बढ़ाती है। इतनी हाइट पर पतली हवा का मतलब है कम एटमॉस्फेरिक डिस्टॉर्शन, जिसका रिजल्ट शार्पर इमेजेस के रूप में मिलता है। इन सब फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन अटाकामा डेजर्ट को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए एक ट्रूली एक्सेप्शनल जगह बनाता है। अल्मा सिर्फ एक टेलीस्कोप से कहीं बढ़कर है, ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक सिम्फनी है। इसके 66 एंटेनास फिक्स्ड नहीं हैं। इन्हें इन डेजर्ट प्लेटो पर मूव किया जा सकता है जिसे टेलीस्कोप के विजन को रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ये एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को इनक्रेडिबल प्रिसिजन के साथ टारगेट करने की परमिशन देता है। एंटेना स्पेस से आने वाली फेंट रेडियो वेव्स को कलेक्ट करते हैं और उन्हें हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर्स पर फोकस करते हैं जो नियर एब्सोल्यूट जीरो तक कूल किए गए होते हैं। इन डिटेक्टर्स से आने वाला डाटा फिर इंटरफेरोमेट्री नाम के प्रोसेस का यूज करके कंबाइन किया जाता है। यह टेक्निक अल्मा को एक ऐसे सिंगल टेलीस्कोप की तरह सिमुलेट करने की परमिशन देती है जिसका डायमीटर उसके फार्देस्ट एंटेनास के बीच की डिस्टेंस के बराबर होता है। इसका रिजल्ट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रूप में मिलता है जिसके पास अनपैरेलल्ड रिजॉल्विंग पावर होती है जो अर्थ या स्पेस में प्रेजेंट किसी और टेलीस्कोप की रीच से कहीं ज्यादा डिटेल्स देखने में काबिल है। लेकिन अल्मा की टेक्नोलॉजिकल पावर सिर्फ इसके हार्डवेयर तक ही लिमिटेड नहीं है। पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स बिना रुके काम करते हैं और अरे द्वारा कलेक्ट किए गए ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये कंप्यूटर्स रॉ सिग्नल्स को इन स्टनिंग इमेजेस और ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके लिए अल्मा जाना जाता है। अल्मा ने यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह बदल दिया है। इसने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स की स्टनिंग इमेजेस प्रोवाइड की हैं जो गैस और डस्ट के स्वर्लिंग क्लाउड्स हैं जहां प्लैनेट्स का जन्म होता है। इसने एस्ट्रोनॉमर्स को गैलेक्सीज के सेंटर्स में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को स्टडी करने की परमिशन दी है और रिवील किया है कि कैसे ये कॉस्मिक जायंट्स अपनी होस्ट गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अल्मा की मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज में से एक थी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का डिटेक्शन, जो लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। डिस्टेंट स्टार फॉर्मिंग रीजन्स में ISS डिस्कवरी से पता चलता है कि लाइफ के लिए इंग्रेडिएंट्स प्योर यूनिवर्स में कॉमन हो सकते हैं, जो अर्थ के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे इंट्रिगिंग क्वेश्चंस खड़े करते हैं। जैसे जैसे अल्मा ऑपरेट करता रहेगा, ये कॉस्मोस के और भी सीक्रेट्स अनलॉक करने का प्रॉमिस करता है। इसके ऑब्जर्वेशंस हमें गैलेक्सीज की ऑरिजिन्स, स्टार्स की जन्म और डेथ और
अनकंडीशंस को समझने में हेल्प करेंगे जो प्लानिटरी सिस्टम्स को जन्म देते हैं। एल्मा ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक बीकन है, यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी क्यूरियोसिटी का एक टेस्टमेंट है।